आमतौर पर चुनावी साल में बजट के कई सारे ऐलान किए जाते हैं। अप्रैल मई में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने सड़क निर्माण को लेकर जो घोषणाएं की वो चुनावी। I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. संयोग है या प्रयोग नहीं कहा जा सकता, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों का उल्लेख किया। Faith is the bird that feels the light. पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बजट में भी इन राज्यों का विशेष जिक्र हुआ। निर्मला सीतारमण ने इन चारों राज्यों के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण होगा, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत मदुरई कोल्लम कॉरिडोर और चित्तूर थैचूर कॉरिडोर बनवाया जाएगा, जो कि अगले साल शुरू हो जाएगा। इसी तरह केरल में भी 1100 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के निर्माण का ऐलान हुआ, जिसमें 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए 6700 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण की घोषणा की। इसके लिए सरकार 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि असम में भी अगले 3 सालों में करीब 1300 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए 34,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये योजनाएं खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए होंगी। कांग्रेस का आरोप है कि बजट में जानबूझकर चुनावी राज्यों का जिक्र किया गया है, लेकिन पब्लिक सब समझती है। As expected, the finance ministers paid special attention to election-bound states. She announced large capital outlays. Let me repeat that word, outlays, for Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Assam. People are not fools. They know that the proposals are only outlays and the actual expenditure will happen only after the schemes are approved and over a period of several years, depending upon the pace of implementation. 4 राज्यों में इलेक्शन है, तमिलनाडु, केरल, असम और बंगाल, और मोदी जी की याद है कि चारों राज्यों के रोड की कमी है, तो इसलिए बजट में चारों राज्यों की बहुत सारे रोड देने की वादा किया गया है, तो रोड फॉर वोट बना दिया। कांग्रेस के इस आरोप पर हमने सरकार से भी सवाल किया। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो झांसी कहां पर है? तमिलनाडु में है क्या? उत्तर प्रदेश में है ना? पूरा काशी से जो बना है इलाहाबाद का 6 लेन, वो कहां बना है? उत्तर प्रदेश में बना है ना? और जो पूरा यमुना एक्सप्रेसवे बना है, पहले गंगा पर बिहार में 2 पुल होते थे, अब 6 पुल बन रहे हैं। ये बिहार क्या केरला में है क्या? तो ये सब तक काम हमने किया है ना, और भी करना है, कमिटमेंट तो वही है। आज भी तो आपने देखा होगा कि 8,000 किलोमीटर के पूरे नेशनल हाईवे को बनाने की बात की है, पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की है, पूरे जो डिस्कॉम है पावर सेक्टर में उनके लिए सहयोग देने की बात की गई है। तो तमिलनाडु हो या आसाम हो या केरल हो या बंगाल हो, वो भारत के ही अंग हैं। पश्चिम बंगाल और असम में तो बीजेपी सीधे मुकाबले में है। अब वो केरल और तमिलनाडु में भी सड़क के रास्ते आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। एक सच्चाई ये भी है कि हाईवे निर्माण को लेकर देश के हर राज्य में काम जारी है। विपक्ष के आरोप पर हमने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत की। गडकरी जी, आज का जो बजट आया है और सबसे इसमें जो जोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है, आपका मंत्रालय है, लेकिन जो 4 राज्य हैं चुनावी राज्य, वहाँ ज़्यादा जोर दिया गया है। इसको लेकर थोड़ा लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। देखिए, मैं 4 राज्यों की उल्लेख केवल वित्त मंत्री ने किया है। हम बिहार में 2 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 3-3.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, कर्नाटक में 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, तेलंगाना आंध्र में कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं।
अब वित्त मंत्री सभी राज्यों का तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, केवल उन्होंने पढ़ा है। पर हम सब राज्यों में काम कर रहे हैं और 5 साल के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश को मिलेगा। और राजस्थान में मैं 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। सब जगह पर हम काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिन राज्यों को जो राज्य अछूता, खास करके कन्याकुमारी से मुंबई वाला जो आपने प्रोजेक्ट बताया, उस तरह के प्रोजेक्ट में अभी जोर देने से देश को और बूस्ट मिलेगा, तरक्की होगी? देखिए, केरल में पूरा जाता ही है और 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 40,000 करोड़ केवल केरल में है, तो केरल पूरा मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सूरत से अहमदनगर से सोलापुर नया रोड बना रहे हैं, तो जो लोग दिल्ली से या पूरे उत्तर भारत से कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, केरला जाते थे, अब वो डायरेक्ट ये पूरा ट्रांसपोर्ट जाएगा, तो मुंबई और पुणे का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का भी ऐलान किया गया है। रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ मतलब 10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रेल योजना का मकसद भविष्य के लिए रेलवे के सिस्टम को तैयार करना है, ढुलाई के खर्च में कटौती करना है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इसके तहत जून 2022 तक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहरों में मेट्रो ट्रेन सर्विस और सिटी बस सर्विस को बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। फरवरी 2016 में रेल बजट और आम बजट आखिरी बार अलग अलग पेश किए गए थे। उसके बाद से रेल बजट देश के आम बजट के साथ पेश किया जाता है। इस बार रेलवे को 1,10 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जो कि पिछली बार करीब 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा। पिछले बजट में सरकार ने रेलवे को 72.21 हजार करोड़ रुपए दिए थे। दरअसल कोरोना काल में टिकट कैंसिल करने के कारण रेलवे को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। रेलवे ने कोरोना के चलते 1,78 लाख से ज्यादा टिकट रद्द किए थे और इसके कारण रेलवे को 2,727 करोड़ रुपए की रकम यात्रियों को लौटानी पड़ी। इस वजह से यात्रियों से होने वाली रेलवे की कमाई 87% तक घट गई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।